आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया कि नीचे दिखाए गए परिपथ में सभी प्रतिरोध ओम में है एवं आदर्श बैटरी का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है। प्रतिरोध R4 सिरों पर वोल्टेज होगा, यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी के साथ यहाँ पे R1 जो कि 50 ओम का है, R2 जो कि यहाँ पे 50 ओम है, R3 60 ओम है तथा R4 30 ओम तथा R5 यहाँ पे 30 ओम है। तब हमें यहाँ पे R4 पर हमें क्या निकालना है, वोल्टेज हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उसके लिए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे R4 में हमें वोल्टेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे V बराबर क्या होगा, V बराबर हम जानते हैं यह होता है R गुणा I होता है। तो यहाँ से हमें R का जो मान है वह पता है, यहाँ हमें I का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है इस परिपथ का वह ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो R3 है तथा यहाँ पे जो R4 है यह कौन से क्रम में है, ये आपस में समांतर क्रम में है। अतः यहाँ पे R3 तथा R4 जो है समांतर क्रम में है। अतः यहाँ पे इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 गुणा 30 बटा यहाँ पे हो जाएगा 60 धन 30, अर्थात यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1800 बटा यहाँ पे हो जाएगा 90। तो इसे हल करने से हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें 20 ओम प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पे जो 20 ओम प्राप्त हुआ, यहाँ R5 के साथ यह श्रेणी क्रम में होगा। तो अतः इसका जो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे R5 और R3 और R4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ पे श्रेणी क्रम में होने के कारण से 20 धन 30 करते हैं, इससे हमें यहाँ पे 50 ओम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से जो R3, R4 तथा R5 का जो संयोजन से हमें यहाँ पे 50 ओम प्राप्त होता है, यह 50 ओम जो है यहाँ पे R2 अर्थात जो इस 50 ओम के साथ क्या होगा, यहाँ पे समांतर क्रम में होगा। अतः 50 और 50 जब समांतर क्रम में होंगे तो इसका हम जानते हैं कि ये इसका आधा प्राप्त होगा था 25 ओम प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो 25 ओम जो प्राप्त होगा, यहाँ पे 50 और 50 जब 50 ओम तथा यहाँ पे जब 50 ओम जो समांतर क्रम में है, तब हमें इसका जो संयोजन से जो यहाँ पे हमें प्रतिरोध हमें मिलेगा, तो यहाँ पे R बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 25 ओम प्राप्त होगा। और यह जो 25 ओम जो है इस 50 ओम के साथ अर्थात R1 के साथ क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो यहाँ पे 50 ओम धन 25 ओम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट का जो मान है वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से धारा का मान ज्ञात करना चाहें तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, यह होता है V बटे R होता है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हम लिखते हैं। तो यहाँ पे V का जो मान है वह प्रश्न में हमें दिया गया है क्या है, 3 वोल्ट है तथा जो R इक्विवेलेंट अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात किया वह क्या ज्ञात किया, हमें 75 ओम ज्ञात किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे I का जो मान है वह हमें यहाँ पे 3/75 एम्पियर प्राप्त हो। तो इस परिपथ में जो I है अर्थात जो मुख्य धारा है इसका जो मान है यह हमें कितना प्राप्त हुआ, यह हमें 3/75 एम्पियर प्राप्त हुआ। तो यह जो आगे यहाँ पे धारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, विभाजित होती है। तो हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे 50 ओम है तथा इस ओर यहाँ पे जो इसका तुल्य प्रतिरोध हमने यहाँ पे ज्ञात किया, ये क्या था, 50 ओम था। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसका जो तुल्य परिपथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही थी यह क्या है, 3/75 एम्पियर यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही थी I। यह जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 50 ओम के दो प्रतिरोध यहाँ पे आपस में समांतर क्रम में, अतः यहाँ पे धारा का समान विभाजन होगा अर्थात समान मात्रा में। तो इस ओर हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/75 गुणा हमें 2 प्राप्त हो जाता है। अब हम चित्र में प्रश्न में देखें तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है क्या है, यहाँ पे 3/75 गुणा 2। तो यहाँ पे पुनः अब यहाँ पे 60 ओम तथा जो 30 ओम क्या है आपस में समांतर क्रम में है। तो यहाँ पे जो धारा विभाजित होगा, तो हम R4 में धारा देखते हैं। तो R4 में माना कि यहाँ पे जो धारा का जो मान है यह क्या लेते हैं, इसे हम I डैश लेते हैं। तो यहाँ पे I डैश तो I डैश बराबर यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है क्या, 3/75 गुणा 2 था। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/150 लिख सकते हैं।
यहाँ पे गुणा जो यहाँ पे समांतर क्रम में जो प्रतिरोध लगे थे तो उसमें क्या है विपरीत वाला कौन सा था, इसे यह था 60 ओम का, तथा नीचे में यहाँ पे 60 ओम धन 30 ओम को लिखेंगे। इसे हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/15 यहाँ पे 0 और 0 काट देते हैं, गुणा 6 बटा यहाँ पे हमें 90 प्राप्त होगा। और इसे हल करने हमें आई डैश बराबर, इसे हल करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/150 एम्पियर हमें प्राप्त होता है। जो R4 पे अर्थात जो 30 ओम के प्रतिरोध है इसमें उल्टता हमें क्या प्राप्त होगा, हमें V बराबर R गुणा आई डैश प्राप्त। तो यहाँ पे हम उल्टता ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे V, तो यहाँ पे जो R4 है इस पे उल्टता हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे V R4 क्या लिख सकते हैं, यह होगा R गुणा आई डैश होगा। तो यहाँ पे जो R है अर्थात उसका प्रतिरोध है R4 का जो मान है वह हमें कितना दिया गया है, यह है 30 ओम, तथा जो आई डैश का मान हमने ज्ञात किया यह क्या है, 2/150 है। इसे हल करने पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 2/5 एम यहाँ पे वोल्ट प्राप्त होगा, जिसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.4 एम यहाँ पे वोल्ट हम इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो वोल्टता है वह हमें यहाँ पे 0.4 वोल्ट प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो R4 पर जो वोल्टता है इसका जो मान है यह क्या है, 0.4 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे इसमें पहला ए में दिया गया है 0.4 वोल्ट, तो यहाँ पे ए जो है सही है। बी में दिया है 0.6 वोल्ट, तो ये गलत होगा। सी में दिया है 1.2 वोल्ट, तथा यहाँ पे डी में दिया है 1.5 वोल्ट, तो सिर्फ यहाँ पे ए ही सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।